प्यारे साथियों, यहाँ पे हम खेल का कुछ रहस्य, कुछ मिस्ट्री, कुछ इसके भीतर क्या कीमिया छिपी हुई है उसका यहाँ पे हम डिकोड करेंगे। आप लोग थोड़ी देर के लिए, तब तक खेल रुका हुआ है 1 मिनट के लिए, जब तक टीमें आ रही हैं तब तक मैं थोड़ी देर के लिए खेल के रहस्य को यहाँ पे समझना चाहूँगा। अपने बीच में एक शेयरिंग मैं करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हमारा अभी जो 20-30 साल पहले का समय था हमारे मानव जीवन काल का, वो इतना वैज्ञानिक ढंग से इतना तेजी से गति नहीं किया। अभी 20-30 साल पहले हम पीछे चले जाएं तो जो आज हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह से नहीं थी। लेकिन इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद हम घास फूस के मकान, लकड़ी के मकान से चले, अब आज कंक्रीट, सिरेमिक, फाइबर की दुनिया में प्रवेश करते हुए आज हम बड़े बड़े मकान देख रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी वाहन देख रहे हैं तरह तरह के। लेकिन इतनी प्रगति करने के बाद, क्योंकि हर चीज का अगर कहते हैं कोई भी ईंधन, कोई भी फ्यूल अगर बर्न होता है, जलता है तो एक बाई प्रोडक्ट पैदा करता है। वो धुआं, आग जलेगी तो धुआं साथ में पैदा होगा, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। तो आज का हमारे जो मनुष्य जीवन पे, हमारी मानवता पे जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आया, जो अवशेष के रूप में आया, इस वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद वो क्या आ गया? वो आ गया हमारी सहजता खो गई, हमारी सरलता खो गई, हमारे भीतर वो अबोधपन नहीं है, वो बालपन अब नहीं है। हम जटिल होते गए, हम भीतर से बहुत ज्यादा कठोर होते गए, यूं कहा जाए हम बहुत ज्यादा इगोइस्ट होते चले गए, हमारा भीतर से अहंकार बढ़ता चला गया। जब तक हम भीतर से सरल नहीं बनेंगे, सहज नहीं बनेंगे, कबीर बाबा कहते थे जात जुलाहा मत के धीर, सहजे सहजे रमे कबीर। जब तक आप सहज सरल अबोध नहीं बनेंगे, परमात्मा के दरवाजे पे आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आपका जो जीवन है, अगर आप भीतर से सरल और सहज नहीं है तो एंजाइटी, तनाव और डिप्रेशन जो इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है, आप उस तरफ बढ़ जाएंगे। आपको भीतर से सरलता, सहजता होनी चाहिए, भीतर बाहर आपको एक रहना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर का व्यक्तित्व तो आपका दूसरे ढंग से है, जीना आपका दूसरे ढंग से है, आप मुखौटा पे मुखौटा लगा के जी रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपको भीतर बाहर एक होना पड़ेगा। यही है साधु की गरिमा, यही है संत की गरिमा। तो हमारा अहंकार इस खेल के प्रांगण में, अगर हम अपने भीतर यहाँ पे बैठे हैं तो खिलाड़ी अगर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा निकाल रहे हैं, पूरी शक्ति निकाल रहे हैं, तो अनायास ही आपके भीतर ऊर्जा का फ्लो होने लगेगा। वो ऐसे ही है, श्रृंगासिटी एक शब्द है भौतिक विज्ञान में, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे सब जानते होंगे। अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। वो ऐसे ही है, अगर 2 बीड़ा आप रख दीजिए 10 फीट की दूरी पे, एक में टंकार करिए तो दूसरी में अपने आप टंकार होने लगे। यही कीमिया है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे मनीषी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं भरी बाल्टी देख के जाना। भरी बाल्टी देखने का बस केवल इतना मतलब है, अगर जो चीज आप देखते हैं बाहर, आपके भीतर भी भराव महसूस होगा। अगर आप फूल देख के जाते हैं, फुलवारी देख के जाते हैं, तो आपके भीतर भी एक खिलावट आएगी। इसीलिए हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं भरी बाल्टी जल देख के जाना, फूल देख के जाना, फूल का दर्शन करके जाना, परमात्मा को नमन करके जाना, क्योंकि हमारे भीतर भाव की एक दिव्यता भर जाए, हमारे भीतर एक भराव आ जाए। तो हम जब मैच को देखते हैं, खिलाड़ियों को कलाइयां भरते हुए, यहाँ पे खिलाड़ियों को ऊर्जा निकालते हुए, तो हमारे भीतर सहज ऊर्जा गति करती रहती है। और जब हम एनर्जाइज हो जाते हैं तो अवसाद की, डिप्रेशन की कोई ग्रंथि हमारे भीतर नहीं रह पाती। यही है खेल का रहस्य, यही है खेल का मनोविज्ञान, यही है खेल की साइकोलॉजी, यही है खेल की साइकोलॉजी। तो आप अगर यहाँ सहज सरल होके बैठे हैं तो आपकी सारी ग्रंथियां पिघल जाएंगी, आप सरल सहज हो जाएंगे, यहाँ पे एक कमनीयता आपके भीतर आ जाएगी। इसीलिए खेल के मैदान को मैं स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर कहता हूँ। ये श्रृंगार घर है परमात्मा का। अगर यहाँ से आप पूरी शक्ति को निकाल के गए, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सारे बच्चे अपने हैं, पक्ष विपक्ष में आपको नहीं खड़ा होना है, नहीं तो फिर आपका अहंकार बढ़ने लगेगा। अगर आपके पक्ष वाली टीम जीतेगी तो फिर आपका अहंकार बढ़ जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा आपका उसी समय। तो अमृत लेके आप कब जाएंगे? जब आपकी ऊर्जा सहजता से निकले। अब पूरी ऊर्जा निकल जाएगी तो नई ऊर्जा से परमात्मा भरेगा। आपकी जो डिप्रेशन की, अवसाद की, तनाव की ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी विदा हो जाएंगी। यही है खेल का रहस्य, यही है, यही बिल्कुल रहस्य समाया हुआ है। सारी रात हम कीर्तन गाते हैं, सारी रात जगराता करते हैं, सारी रात कव्वाली गाते हैं,
तो आज इस रहस्य को आप लोगों के सामने में डिकोड करता हुआ कि आप लोग भी स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, आप लोग भी सौंदर्य प्राप्त करके जाएं, अमृत की बूंद यहां से लेके जाएं, मां काली का प्रसाद लेके जाएं, साल भर बिल्कुल आरोग्य रहे, बिल्कुल सरल सहज बने रहें, बिल्कुल हंसते खोलते रहें। इसीलिए आयोजन किया गया है, यही इसकी धन्यता है, यही इस गंगा सागर का निर्माण इसीलिए किया गया है पिछले 50 वर्षों से कि आप लोग यहां से जाएं तो स्वस्थ होके निरोग होके जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।